बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फूड ग्रेन सुपरवाइज़र का आज पेपर हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बात करेंगे कितने नंबरों वाला पास होगा, इसका मेरिट कहाँ तक जाएगा और मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है वो भी आपके सामने मैं सॉल्व कर देता हूँ कि आपने मैथ के कौन-कौन से आप आंसर लगा के आए हैं। आप टैली कर सकते हैं आपके कितने आपके ठीक हैं, कितने आपके गलत होंगे। और यहाँ पे मैं आपके साथ एक पेपर शेयर करने लगा हूँ। ये पेपर शेयर करने से पहले अभी मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे लेके जाऊँगा, सारे मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। मेरी आपसे गुजारिश है कि ये एक कोड का पेपर है। देखिए ना, ये किसी एक टाइम का पेपर होगा। आप देखें, सुबह 10 बजे भी पेपर हुआ है, 2 बजे भी पेपर हुआ है और 10 बजे भी ए बी सी डी 4 कोड थे। इसी तरह 2 बजे के में भी 4 कोड थे। तो हर एक का पेपर मुख्तलिफ होता है। तो बच्चे क्या समझते हैं कि फॉर एग्जांपल ये जो मैं पेपर आपसे शेयर करने लगा हूँ, ये किसी एक कोड का पेपर होगा। तो जो किसी दूसरे कोड का बच्चा होगा वो बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं। देखें देखें जी, आप फेक बता रहे हैं, ये तो पेपर में क्वेश्चन थे ही नहीं। और भाई, जो आपका पेपर था हो सकता है ये ना हो, ये किसी और कोड का पेपर हो। या अभी सुबह मैंने एक वीडियो अपलोड की थी तकरीबन 2:30 बजे। तो एक बच्चा बड़ी बदतमीजी कर रहा था कि जनाब देखें जी, 2 बजे पेपर स्टार्ट हुआ है, आपने 2:30 बजे कैसे बना दिया। और भाई वो 10 बजे वाला पेपर था। सुबह 10 बजे वो पेपर आप जो है ना हुआ था। आप अकेले ही नहीं पेपर देने गए होते, ठीक है। तो जी चलते हैं जी व्हाइट बोर्ड पे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये था कि एक बंदा था, उसने 60,000 रुपये में, मैंने कोशिश की है कि सारे पेपर को कवर कर दूं। 60,000 रुपये में उसने मोटरसाइकिल खरीदी है और 66,000 रुपये में उसने उसको सेल कर दिया, ठीक है। वो कहता था बताएं उसने कितना नफ़ा फीसद में कितना लिया है। परसेंटेज का क्वेश्चन था, सिंपल सा, ठीक है। अब देखें 60,000 में खरीदी है, 66,000 में उसमें फ़रोख्त कर दिया, मीन्स के 6,000 उसने उसको जो ना नफ़ा हुआ था ये। तो अब वो पूछ रहा था कि इसका मुझे बताएं कि इसका परसेंटेज कितनी बनती है। तो 6,000 को आपने उसके ओरिजिनल प्राइस पे आपने डिवाइड करके 100 पे तकसीम करना। सीधा सीधा क्वेश्चन था। ये 2 सिफर इसके साथ कट जाने थे, ठीक है। 2 सिफर इसके साथ तो 6 एक बार, ये 6 10 बार 60, ये आपका 10% आंसर था। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है जी। तो ये 10% इसका आंसर ठीक था। उसके बाद चलते हैं जी आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जी, या जी, अगर एक अमेरिकी डॉलर 280 रुपये का हो, ठीक है जी। एक अमेरिकी डॉलर क्या था जी, 280 रुपये का है, ठीक है। आप बताएं जो 5600 रुपया है, 5600 रुपये में कितने डॉलर बनेंगे, ठीक। सीधा सीधा क्वेश्चन था। आपने 5600 को 280 पे तकसीम करना था। ये इसके साथ कट जाना था, सिफर सिफर के साथ कट जाना था। 28 एक बार 28, 28 2 बार 56, तो ये आपका आंसर आ जाना था 200, ठीक है जी। 56 नहीं, 56,000 था, सॉरी, ठीक है। तो 200 आपका आंसर आ जाना था, ठीक है जी। अगर ये लगाया तो आपका ठीक होगा। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन था जी, हमजा के पास 2,000 रुपये थे, इसने स्टेशनरी खरीदी जो कि 2,000 का 14% है। इसके पास बाकी कितने पैसे हैं, ठीक है जी। क्या जी, 2,000 रुपया इसके पास है, 2,000, ठीक है। इसका 14% उसने स्टेशनरी खरीद लिया। 14% यानी कि उसने इसको उसने इस्तेमाल कर लिया। बाकी इसके पास कितने पैसे हैं, तो आप क्या करेंगे, 14% ऑफ 2,000, इसका आंसर निकालना था। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। जो आपके पता 14 का मतलब 14/100, जो ना परसेंटेज का, इसका मतलब आपका मतलब मल्टीप्लाई, और ये है आपका 2,000। जो सिफर इसके साथ कट गया, ठीक है। जो आपके पास 14 2 बार 28, आपके पास क्या आ गया जी, जो है ना आपके पास जो है ना 14 एक बार 14, जो 20 आपके पास गया था ना, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन ये था। इसका आंसर में जो इसके ऑप्शन मौजूद थे वो ये था जी, आपके पास ये है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जी, अली के पास 2,000 रुपये थे, ठीक है। दो हमजा के पास, सॉरी, हमजा के पास 2,000 रुपये थे, स्टेशनरी खरीदी है 14% फीसद, जिसका 14% की स्टेशनरी खरीद लिया। अब बकाया उसके पास कितने पैसे बचे हैं। सीधा सा क्वेश्चन था। 2,000 रुपये उसके पास थे, इसका उसने 14% जो है ना, 14%, 14% ऑफ 2,000 इसकी उसने खरीद लिया स्टेशनरी। तो बाकी उसके पास कितने पैसे बच गए। तो सीधा सीधा क्वेश्चन था, 14% का बटा 100 ज़रब 2,000। सीधा सीधा क्वेश्चन था। ये आपके पास 2 सिफर जो के साथ काट देना है, तो 20 को 14 से मल्टीप्लाई कर लें, 280 रुपये। 280 रुपये उसने खर्च कर दिए थे। 2,000 में से 280 रुपये निकाल लें, 1,720 रुपये आपका आंसर आ जाना था, ठीक है जी। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन क्या था जी, उसके बाद क्वेश्चन था आपके पास है, 75,000 रुपये की प्रिंसिपल रकम पर 9% सालाना की शरह से 3 साल का मार्कअप क्या होगा, ठीक है जी। 75,000 रुपया जी, 75,000 रुपये, ठीक है। इसकी 9% का आपने टैक्स निकाल, मार्कअप यानी कि सूद निकालना है 3 सालों के लिए। तो आपको मैंने क्या बताया था, PRT, सीधा फार्मूला था, P फॉर पेमेंट 75,000, R फॉर रेट 9%, T फॉर टाइम 3, जो 3 साल था आपका। सीधा आपने इसको आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना था, सीधा सीधा आपका आंसर आ जाना था। अभी आपको मैं करके देता हूँ, 75,000,
ठीक है। ज़रब 9% का मतलब 100, ज़रब क्या आ जाना था 3 आ जाना था, ठीक है जी। ये आपका ये दो सिफर कट जाने थे, ठीक है। बाकी आप देख लें जी, 9 को 3 पर 27 आ गया, ठीक। 27 को 750 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपका आंसर आ जाना था, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। तो अगर आपने ये ठीक लगाया तो आपका इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएगा। अभी आपको बताता हूँ कि इसका मेरिट कहाँ तक पहुँच सकता है, ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्या जी, वो क्या जी, जो है ना, दो मिकदारों में एक ऐसा जो तलक जिसमें एक मिकदार के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ती है, एक कम से दूसरी भी कम होती है, तो ये आपका तनासब रास्त था, ठीक है। तनासब रास्त, ये मैंने आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन बड़े डिटेल से कराए थे। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन है जी, ये जो है ना, इस तरह की अलामा जिसमें यूज़ होती हैं, ये आपकी होती है मसावात, ये इक्वेशन ये बराबर होती है। अगर इसके अलावा ये इस तरह की अलामत यूज़ हो जाए ना, ये इस तरह की, इसको हम कहते हैं गैर मसावात। इसको हम क्या कहते हैं जी, गैर मसावात। ये मसावात नहीं होती, ठीक। इनइक्वालिटी होती है, ये इनइक्वालिटी होती है, ठीक है। समझ आ गई है जी। उसके बाद आपके पास है जी, दो मुसलसल अदाद का हासिल ज़रब 90 है तो अदद मालूम करें। दो मुसलसल अदाद का हासिल ज़रब 90 है। अब नीचे देख लें, किस किस का मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर 90 आ रहा है, ठीक है। तो ये आप उससे सिर्फ ये अब जो ना, ये -9 और -10, ये देखें, ये -9 और 10 ये भी मुसलसल नहीं है, क्योंकि -9 के बाद -8 आता है। उधर को चलें तो ये आपके पास -10 आता है, 10 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसमें ये इसका कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं था, क्योंकि यहाँ पे उसने कहा हुआ दो मुसलसल अदाद का जो हासिल ज़रब है वो है आपके पास 90 है, लेकिन 90 तो नीचे किसी का भी नहीं बन रहा, क्योंकि ये -10 और 9 का मल्टीप्लाई करें -90 बन जाता है, ठीक है जी। -9 और 10 को मल्टीप्लाई करें फिर भी -90 बन रहा है। 11 को 12 से मल्टीप्लाई करें, ये भी आपका और 90 नहीं बन रहा। तो इसका कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं, तो ये सभी को इसका आंसर, इसका नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद जी, रूट्स का हासिल ज़रब 3x² + 4x - 9, ये आपका क्वेश्चन था। 3x² और प्लस 4x - 9, इसका उसने रूट्स का हासिल ज़रब पूछा था। ये मैंने आपको बड़ी डिटेल से पढ़ाया हुआ था। और जो ना रूट्स का हासिल जमा होता है ना, जो उसका जमा होता है, सम होता है, वो होता है आपका -b/a, और जो प्रोडक्ट होता है वो c/a होता है, ठीक है। तो c आपके पास -9 था और ये आपके पास आपका a आपके पास 3 था, -9/3 ये आपकी इसका आंसर आना था -3, ठीक है। सीधा सीधा सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी। और उसके बाद क्वेश्चन क्या था जी, उसके बाद क्वेश्चन था जी, एक मसलस के दो ज़िला की लंबाइयों का मजमूआ तीसरे ज़िला की लंबाई से छोटा होता है, ठीक है ना। ये देखें ना, ये तो हमेशा आपको पता है, मैंने आपको पहले बताया हुआ है। ये आपकी मसलस है, तो दो को जमा करें तो दूसरों से ये बड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो वो छोटा ही होना था, ठीक है जी। समझ आ गई है, क्लियर होगी बात। तो इसमें दो सिलाइयों का जो मजमूआ होता है वो तीसरे से बड़ा होता है, ठीक है, तीसरे से बड़ा होता है। एक छोटा होता है, दो को मिला लें तो बड़ा हो जाता है, ठीक है। इसको आपने इस तरह करना था। उसके बाद एक शाख कितने सिरे होते हैं, ये मैंने आपको बड़ी डिटेल से पढ़ाया हुआ है। अब मेरे नोट्स में चेक कर लें जाकर। रे इसका एक सिरा होता है, शुआ का एक सिरा होता है, मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। खत के दो सिरे, कोई सिरा नहीं होता। शुआ का एक सिरा होता है, किता खत के दो सिरे होते हैं, ये मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है जी। उसके बाद जी, मसलस की दी की लंबाइयों में से किससे मसलस बन सकती है, तो वो मैंने आपको मसला फिज़ागोरस बताया था, ठीक है। ये मैंने आपको एक क्वेश्चन करके भी दिया था कि आपने क्या करना था, वतर का मरबा बराबर कायदा का मरबा जहाँ मूद का मरबा, सबसे बड़े को एक तरफ रख के ना, बाकी दो को छोटों को दूसरी तरफ करके इसका मरबा निकाल के आपने देख लेना था। जो बराबर बराबर आंसर आ जाता वो आपका आंसर ठीक होना था जी, ठीक है। उसके बाद जी, 120 तलबा की क्लास में 50 लड़के और बाकी लड़कियां हैं, तो लड़कों की तलबा से निस्बत मालूम करें, ठीक। 120 लड़के थे टोटल, 120 बच्चे हैं टोटल, 120 बच्चे थे, उसमें लड़के हैं जी आपके पास 50, तो लड़कियां आपके पास कितनी होगी, लड़के 50 हो गए, लड़कियां फिर 120 में 70 आ गए ना, ठीक है। अब कहते हैं इसकी निस्बत मालूम करें। किसकी निस्बत मालूम करनी है, ये देख रहे हैं ज़रा। निस्बत लड़कों की तमाम तलबा से, लड़कियों की तमाम तलबा से, लड़कियों की तमाम तलबा से, यानी कि 70 की 120 से आपने निस्बत निकालनी थी, 70/120, तो ये काट के आपका आंसर आ जाना 7/12। 7/12 आपका आंसर आना था। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। उसके बाद आपके पास है जी, ये आपके पास जुमले में जो ना, जो आगे तो उर्दू शुरू हो गया, ठीक है। ये जो आपकी जो है वो कह रहा था जी, आप जब जहाँ पे आप ये जो है ना ब्रैकेट यूज़ कर रहे हैं, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे। उम्मीद है कि आपके सारे ठीक हुए होंगे। अब हम बात करते हैं कि इसका मेरिट कहाँ तक बनेगा। इंशाल्लाह ताला इसका मेरिट 60% से नीचे रहेगा, इंशाल्लाह ताला। आप चेक कर लीजिएगा, जिस बंदे के भी 60 आंसर ठीक हुए हैं वो अपने आप को क्लियर समझो, उसका टेस्ट पास हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। 60% से इसका मेरिट बिलो रहेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।